आज महान क्रांतिकारी उधम सिंह का शहादत दिवस है। इन्हें 31 जुलाई 1940 को वेटविले जेल में फांसी दे दी गई थी। भारत के इस सपूत ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए 20 साल इंतजार किया और फायरिंग का आदेश देने वाले पंजाब के तत्कालीन गवर्नर जनरल माइकल फ्रांसिस ओडायर को लंदन जाकर मार गिराया। इसके बाद वह भागे नहीं और अपनी गिरफ्तारी दी। एक और खास बात, उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्त सिंह था। एक और खास बात, उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था। लेकिन जब उन्हें अनाथालय में रहना पड़ा तो उनका और उनके भाई का नाम उधम सिंह और साधु सिंह दिया गया। लेकिन उधम सिंह अपने नाम से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने देश में सर्वधर्म समभाव का संदेश देने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख और उनके लक्ष्य आजादी का प्रतीक था। इतिहास के पन्नों को पलटे तो 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। इसी दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में हजारों लोग एकत्र हुए थे और अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने इस बाग के मुख्य द्वार को अपने सैनिकों और हथियार बंद वाहनों से रोककर निहत्थी भीड़ पर बिना किसी चेतावनी के 10 मिनट तक गोलियों की बरसात कराई थी। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग कांड का बदला लिया था। जलियांवाला बाग कांड में 1000 लोग की मौत हो गई थी और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कहा जाता है कि इस घटना में तकरीबन 1000 लोगों की मौत हो गई थी और 1500 से ज्यादा घायल हुए थे। इतिहासकारों का कहना है कि जब ये घटना हुई तो वहां जनरल डायर मौके पर मौजूद थे, लेकिन लोगों पर गोलीबारी चलाने का निर्देश पंजाब के तत्कालीन गवर्नर जनरल माइकल फ्रांसिस ओडायर ने दिया था। इसी ओडायर की क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में 13 मार्च 1940 को ओडायर की गोली मारकर हत्या की थी, जिन्होंने फायरिंग के निर्देश दिए थे। जबकि फायरिंग करने और करवाने वाले डायर की मौत ऑटोरिओस्क्लेरोसिस और सेरेब्रल हेमरेज के कारण 1927 में हुई बताई जाती है। शहीद उधम सिंह के इस कारनामे की तत्कालीन कांग्रेस नेता और आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि ये घटना अफसोसजनक है, परंतु ब्रिटिश शासन को चेतावनी देने के लिए आवश्यक थी। अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कॉमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीदी। इसके बाद वह उचित मौके का इंतजार करने लगे। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 13 मार्च 1940 में मिला, जब रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओडायर भी वक्ताओं में शामिल था। उधम सिंह नियत समय पर बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में काट लिया था। मौका मिलते ही उधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल ओडायर को लगी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेट नॉलवे जेल में फांसी दे दी गई। पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में 26 दिसंबर 1899 को जन्मे उधम सिंह की माताजी उनके 2 साल के भीतर चली गई। जब वो 8 साल के हुए तो उनके पिता का निधन हो गया। उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। वो पूरी तरह अनाथ हो गए। तभी जलियांवाला बाग कांड 1919 में ही हो गया और उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। इसके बाद क्रांतिकारियों के साथ आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। देश की आज़ादी तथा डायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार काम किया और शहादत पाई।